Dear students, now the second question is beta, draw a line segment MN of length 8.6 सेंटीमीटर कि अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। नेम क्या है उसका MN और उसकी मेजरमेंट क्या है 8.6 सेंटीमीटर एंड मार्क 2 पॉइंट्स R एंड S की 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं R और S किस वे में सच दैट किस वे में मार्क करने हैं सच दैट R इज ऑन MN कि जो R पॉइंट है वो तो MN लाइन सेगमेंट के ऊपर ही है एंड S इज नॉट ऑन MN लेकिन जो S पॉइंट है वो MN पे नहीं है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो Z पॉइंट था वो उसके आउटसाइड था, ऐसे ही ये पॉइंट भी क्या है इसके कहीं बाहर है, आउटसाइड है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर्स, अब हमें क्या ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि जो स्ट्रेट हो उसके ऊपर फ्रॉम R पॉइंट से एंड S पॉइंट से भी ऑन टू MN के ऊपर। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN कि हमें एक MN लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट क्या है 8.6 सेंटीमीटर है। सो 8.6 सेंटीमीटर हम लाइन सेगमेंट लेंगे तो फर्स्ट मार्क ऑन द 0 क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा ऑलवेज 0 से। और जो नेक्स्ट जो मार्क करेंगे हम 8.6 पे मार्क करेंगे 8.1 2 3 4 5 और 8.6 और हम इन दोनों पॉइंट्स को जो 0 पे और 8.6 पे है वी हैव टू जॉइन बोथ द पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे ज्वाइंट कर देंगे। अब ये क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट 8.6 सेंटीमीटर है और इसका नेम क्या है MN है। ओके, तो हमने फर्स्ट वर्क किया, क्या वर्क किया हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MN ऑफ लेंथ 8.6 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट हमें वर्क करना है एंड मार्क 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मार्क करने हैं R एंड S, R और S किस वे में मार्क करने हैं हमें R और S सच दैट R इज ऑन MN कि जो R पॉइंट है ना वो तो MN के ऊपर ही है कहीं। हमने यहाँ पे MN के ऊपर एक R पॉइंट ले लिया। ओके, एंड S इज नॉट ऑन MN और जो S पॉइंट है वो MN पे नहीं है तो इट मीन्स वो उसके आउटसाइड है। तो कहीं भी हमने S पॉइंट ले लिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल S पॉइंट है। ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम R से और S से ऑन MN के ऊपर। सो फॉर दैट वर्क, इस वर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा कि हम सेट स्क्वायर की हेल्प भी ले सकते हैं और हम कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ से इसके इक्वल यानी कि जो बेस लाइन है इसके साथ साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ऊपर जो है सेट स्क्वायर में ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये क्या है एक सेट स्क्वायर, ये क्या है एक ट्रायंगल की शेप में हमारे पास 2 सेट स्क्वायर होते हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में। अब ये जो सेट स्क्वायर है इसके अंदर तो क्या है बेटा जो 3 एंगल्स गिवन है हमें, एक एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो ये वाली साइड भी यहाँ पे 7.8 या 9 तक है, ये वाली साइड भी 7.8 है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री गिवन है, ये देखो ऐसे स्ट्रेट है तो इट मीन्स ये बोथ द एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स ये भी 45 और ये भी 45 है। और जो हमारा ये जो सेकेंड सेट स्क्वायर है इसमें एक एंगल 90 है, एक 60 है और एक 30 है। ओके, नाउ फर्स्ट वर्क विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस कि अब देखो ये बेस लाइन को टच कर रही है, नीचे वाली जो लाइन है ये बेस लाइन के साथ है हमारी और यहाँ से जो पॉइंट है हमारा ये R, तो हम इसको अगर आगे ऐसे इंक्रीज कर देते हैं तो ये बेटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और अगर हमें यानी कि इसको हमें सिर्फ
ऐसे लाइन सेगमेंट ऐसे इंक्रीज करना है, ऐसे इसको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। और कंपास की हेल्प से भी यू ऑल आर नो कैसे करते हैं हम। कंपास की हेल्प से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। सो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द कंपास, पेंसिल इन द कंपास, एंड आप एंगल यहाँ से ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो और इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने इधर से स्टार्ट किया कि हमने कितनी भी रेडियस लेके एक लॉन्ग आर्क लगाई। ओके, हमने एक लॉन्ग आर्क लगाई। अब जितना कंपास हमारा ओपन है उतना ही कंपास हमने ओपन रखा और यहाँ से इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट को फॉर एग्जाम्पल नेम दिया है P। हमने इस पॉइंट को नेम दे दिया P। हमने इस P पॉइंट पे मार्क किया एक आर्क, जितना कंपास ओपन था उतनी कंपास के साथ, और फिर एक अनदर सेम कंपास ओपन रख के हमने एक अनदर आर्क ड्रॉ की। अब हम यहाँ से हमने इनको दे दिया फॉर एग्जाम्पल P Q R। ये हमारे सॉरी R तो हमारे पास पहले ही पॉइंट है तो हमने इसको नाम दे दिया T पॉइंट, P Q T। नाउ ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ Q2। Q2 के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करना है और एक बार हम Q पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, एक बार हम T पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। नाउ ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, इन दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, हमने इस पॉइंट को नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल Y। ये जो पॉइंट है ये Y है। नाउ जॉइंट द पॉइंट R टू Y, कि हम R को Y से जॉइंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर। इसने क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अगर आप सेट स्क्वायर की हेल्प से करते तो वो इजी होता आपके लिए। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर S पॉइंट से भी ड्रॉ करना है। अब S पॉइंट से तो यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट नहीं है तो इट मीन्स हम कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जो सेकंड है वो हमें सिर्फ जो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है S पॉइंट से MN के ऊपर, वो सिर्फ हम सेट स्क्वायर की हेल्प से ही ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द सेट स्क्वायर और इस जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है इसकी बेस लाइन इस बेस लाइन के साथ आएगी। ओके, लाइक दिस। पॉइंट S पे ऊपर S को टच करनी चाहिए और नीचे बेस लाइन को टच करनी चाहिए आपकी। नाउ लेट्स सी, जो बेस लाइन है इस लाइन के साथ है बिल्कुल, और यहां से जो पॉइंट S है, जो हमारा पॉइंट, अब इस पॉइंट S के साथ लेके जाएंगे बिल्कुल हम। यहां से बेस लाइन के साथ होनी चाहिए, नीचे से देखो, नीचे से बिल्कुल हमारी बेस लाइन के साथ है। लेट्स सी, बेस लाइन के बिल्कुल साथ है और यहाँ से S पॉइंट को भी टच कर रही है। नाउ जॉइंट द S पॉइंट। अब ये जो हमारा S पॉइंट है इसको हम ऐसे स्ट्रेट में हम MN के साथ ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। ओके, तो ये क्या है हमारे परपेंडिकुलर। यहाँ से ये जो बन डला है ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। सो हमारी स्टेटमेंट, लेट्स सी स्टेटमेंट क्या थी बेटा, देखो स्टेटमेंट की थी ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN। हमने एक लाइन सेगमेंट MN ड्रॉ किया था पहले, जिसकी लेंथ हमने 8.6 सेंटीमीटर ली थी। मार्क 2 पॉइंट R एंड S, हमने R और S 2 पॉइंट्स लिए थे कि जो R पॉइंट है वो हमारा MN के ऊपर है, R एंड S सच दैट R इज ऑन MN। R जो पॉइंट था वो MN के ऊपर ही था, एंड जो S पॉइंट था इज नॉट ऑन MN, MN पे नहीं है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स ज़्यादा है फ्रॉम R, R से भी, एंड S से भी, किसके ऊपर, MN के ऊपर। तो हमने क्या है, S पॉइंट से भी यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे 90 डिग्री का एंगल, और R पॉइंट से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो लाइक दिस वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बेटा कंस्ट्रक्ट नहीं लिखा हुआ है तो नो नीड टू राइट द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डू ओनली द ड्रॉइंग वर्क इन दिस क्वेश्चन। जो लाइन वाला पेज है उस पर सिर्फ आप स्टेटमेंट लिखोगे इस क्वेश्चन की,
और जो प्लेन पेज पे है उस पर आप फिगर ड्रॉ करोगे। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ फिगर ड्रॉ होगी, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट नहीं करने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।